तो ये दूसरा अध्याय का है, ठीक है, नोट। हाँ 10th क्लास का ये नोट है, दूसरा अध्याय का बहुपद, ठीक है, नोट। अगर हम लोग नोट को कंट्रोल करते हैं तो दूसरा अध्याय में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, 2 नंबर ये सब बना सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं होगा कोई तरह की, ठीक है। तो नोट देखते हैं, इसमें था बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो एक या एक से अधिक चर के पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है, चर के पद को बहुपद कहते हैं। अब कहो कि चर किसे कहते हैं, ABCD को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ABCD को चर कहते हैं, A से लेके Z तक को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो एक या एक से अधिक चर के पद को बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया 5, 2x + 1, 3x² + 2x + 5, 2x³ + 5x² + 3x + 3, ठीक है, इत्यादि, है ना। ये सब बहुपद हुआ, ठीक है। अब कहेगा कि बहुपद 5 कैसे है ना। बहुपद 5 इसलिए है क्योंकि ये x पर पावर क्या होगा, 5 होगा, है ना, सॉरी x पावर 0 होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x⁻0, लिख सकते हैं ऐसे 5x⁻0। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 रहता है तो समझ गया, हाँ। किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना। अगर यहाँ पर रिटर्न करें तो 5 1 लिख सकते हैं इसे, रिटर्न चल जाएगा 5, समझ गया। तो ये भी है बहुपद, है ना, लेकिन एक पदिया बहुपद है ये, ठीक है। और ये द्विपदिया बहुपद है ना, और ये 3 पदिया बहुपद है, और ये 4 पदिया बहुपद है ना। इसी प्रकार से बहुपद रहता है। और यहाँ पर जो है बहुपद को समझते हैं अच्छा से। बहुपद होने का शर्त हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन बहुपद है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो बहुपद होने का शर्त है चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या जानता है ना, प्राकृत संख्या के शुरू में 0 को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो चर का घात यानी ABCD का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद हो सकता है, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। देखो यहाँ पे चर का घात ABCD का घात क्या है, 0 है, इसलिए ये बहुपद हुआ, ठीक है। इसमें घात देखे तो 1 है, ये भी बहुपद है। इसमें x का घात क्या होगा, 0 होगा, तो ये पूरे सम्मिलित हो रहा है बहुपदे में, ठीक है। इसी प्रकार आगे चेक करेंगे तो सब में चर का जो घात होगा वह पूर्ण संख्या में होगा, ठीक है। तो बहुपद होने का शर्त जो हो गया वह हो गया पूर्ण संख्या में होना चाहिए चर का घात ABCD का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अब ये इसलिए बता रहे हैं काहे कि ऑब्जेक्टिव में कहता है निम्नलिखित दिया रहेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से चेक करेंगे, और जिसका चर का घात पूर्ण संख्या में होगा तो उसको बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। अब है आगे बहुपद नहीं होने का शर्त, है ना। तो ऑप्शन देख के हम लोग बता सकते हैं कि कौन बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है, चर का घात ऋणात्मक या भिन्न। चर का घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब माइनस में या भिन्न में या रूट में हो, ठीक है। तो इन तीनों में कोई एक व्यवस्था में आ रहा है तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया है x पर पावर -1, ठीक है, x पावर -1, ये कब आया है इसे, जब ये इसे था 1/x, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या किया, x पावर -1 लगा दिया। जैसे हम 1/5 लिखते हैं, ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति से कैसे लिखेंगे, 5 पर पावर -1, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 1/2 पर पावर 2, तो इसको वैज्ञानिक पद्धति से लिखेंगे 2 पर पावर -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि x का घात यानी चर का घात क्या आया, माइनस में आया, ऋणात्मक आया ना, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है, ये बहुपद नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ देखो x का घात देखो x का घात देखो भिन्न में है, अंश बटा हर के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में भी होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो रूट में है ना, रूट में ये भी बहुपद नहीं होगा। इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो x पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को, अब +3x +1, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसको भिन्न में लिख चुके हैं, है ना। तो इसमें जो है इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक बात को कोट किए हैं, भिन्न में हो, ठीक है,
भिन्न में हो या रूट में हो, तो रूट को भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है, रूट को भिन्न में लिख सकते हैं, इसीलिए वह बहुपद नहीं होगा। तो रूट को भिन्न में लिखे तो बहुपद नहीं होगा। या हम लोग देख लेंगे कोई संख्या एक्स वाला जाति यानी कि ABCD वाला जाति, चर वाला जाति भिन्न में है तो भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, या रूट में होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट था, इतना ही। अब आगे चलते हैं। अब द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में क्या को सूत्र दिया है, 4 को सूत्र दिया है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, ठीक है। या पूछ सकता है द्विघात बहुपद के परिवार को लिखें, तो ax² + bx + c, ठीक है, ये व्यंजक है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, दूसरा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, ठीक। उसके बाद अल्फा कमा बीटा के द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र याद रहना चाहिए, ये चारों सूत्र याद रहना चाहिए, तब द्विघात बहुपद में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे शर्त दिया है, जहाँ अल्फा ये जो बड़ा सा ए दिख रहा है ये अल्फा है, अल्फा पहला शून्यक हो गया, ठीक है, बीटा दूसरा शून्यक, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये दिख रहा है ए, स्मॉल ए, ठीक है, ये x² का गुणांक है। देखो वास्तव में दिख रहा है x² का गुणांक क्या है, a है। और यहाँ पे b जो दिख रहा है, b जो है स्मॉल b x² का गुणांक है, x² का गुणांक वास्तव में दिख रहा है, x का गुणांक क्या है, b है। उसके बाद c जो है अचर पद है, अचर पद मतलब गिनती की संख्या, यहाँ पे कोई संख्या आएगा c पर, यहाँ पर जो मान होगा, यहाँ पर जो मान होगा वह अचर पद में होगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं त्रिघात बहुपद में, ठीक है। त्रिघात बहुपद में क्या वो सूत्र है, टोटल 5 गो सूत्र है, ठीक है। ये 5 गो सूत्र याद रखते हैं तो त्रिघात बहुपद में जो भी हिसाब आएगा उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रहना जरूरी है। तो त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप या त्रिघात बहुपद के परिवार, तो इसका सूत्र होता है एक ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। यानी कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हो गया ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये मुंह पर याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सूत्र है अल्फा प्लस बीटा, ये जो दिख रहा है टेपर करके y जैसे, ये गामा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तीसरा सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है, बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, ठीक है। अब चौथा सूत्र है अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर -d/a, ठीक है। इधर शून्यक है और इधर गुणांक है, शून्यक गुणांक, ठीक है। अब इधर चलते हैं, लास्ट सूत्र अल्फा कमा बीटा तथा गामा के त्रिघात बहुपद बराबर, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, इसको भी याद रखेंगे। तो x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x - अल्फा बीटा गामा। अगर इसको याद रखते हैं तो कहेगा निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का और एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा दिया रहे, मतलब तीनों शून्यक दिया है ना। तो हम लोग ये सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे जो अल्फा है पहला शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक, गामा तीसरा शून्यक, ए जो है ए x³ का गुणांक, b जो है x² का गुणांक है, c क्या है x का गुणांक है, d क्या है अचर पद गिनती की संख्या है, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा² + बीटा² + 2ab, 2 अल्फा बीटा, यानी कि a + b होल स्क्वायर पर लगा दिए, ठीक है। और अल्फा² + बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा। ये सबसे यूनिक ये सूत्र है, यूनिक सूत्र, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है, या 2 नंबर सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये सूत्र याद रहना चाहिए, अल्फा² + बीटा² बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर - 2 अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर यानी कि a - b होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो वो सूत्र ना लगा के यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कर दिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, काहे कि ये जो है बहुपद में
इसका मान पूछे, ठीक है, तो हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कभी पूछेगा अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, है ना, तब इस सूत्र का यूज करते हैं। तो ये भी खास सूत्र है, ठीक है, जहाँ पर जो व्यवहार करना चाहिए वो सूत्र का इस्तेमाल होगा ये सब सूत्र में, ठीक है। तो ये जितना भी सूत्र लिखा गया है सबसे खास महत्वपूर्ण सूत्र है। अब है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ठीक है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये भी खास सूत्र है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इन सातों महत्वपूर्ण सूत्र को याद रखेंगे, तब जाके, है ना, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के अलावा 2 नंबरा जो भी आएगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूसरा अध्याय का नोट समाप्त हुआ। और दूसरा अध्याय का नोट अगर क्लियर है ना, अगर याद रखते हैं तो दूसरा अध्याय में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा।